ये जो आप बेल देख रहे हैं ये अमृतवल्ली है। अमृत के समान गुणों वाली जड़ी बूटी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गिलोय की। गिलोय एक ऐसी चमत्कारिक जड़ी बूटी है जिसे हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने अमृता से संबोधित किया है। अमृता यानी जो अमृत के समान गुणों वाली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हजारों साल पहले जब राम और रावण के बीच लंका में युद्ध हुआ तब श्री राम की सेना में से कई वानर मारे गए थे। तब उस वक्त भगवान श्री राम के आह्वान पर स्वर्ग के राजा इंद्र ने अमृत कुंभ से वानरों पर अमृत की वर्षा कराई। इस अमृत वर्षा के दौरान धरती पर जहाँ जहाँ भी अमृत की बूंदें गिरी, गिलोय के पौधे उग आए और तभी से शास्त्रकारों ने इसे अमृतवल्ली और अमृता नाम दिया है। गिलोय में ये विशेषता होती है कि इसकी बेल कभी सूखती नहीं है, ये हमेशा हरी रहती है। इस बेल को काटकर आप चाहे किसी भी स्थान पर फेंक दें, ये फिर से हरी भरी हो जाती है और बहुत फैलती है। संस्कृत विद्वानों ने गडुची को वच्छादनी, सिन्नेरुहा, गडुची, तंत्रिका और अमृता तथा मधुपर्णिका कहा है। हिंदी में गडुची, गुड़ुच, गुरुच और गिलोय से जानते हैं। उड़िया में गुलंचा, कन्नड़ में अमृतावल्ली और गुजराती में गुलवेल तथा गड़ो कहते हैं। इसका अंग्रेजी नाम टेनोस्पोरा और वैज्ञानिक नाम टेनिस्पोरा कार्डिफोलिया है। इसका एक नाम है अमृतवल्ली यानी अमृता, जो कभी नहीं सूखती। यह जड़ी बूटी भारत के सभी प्रांतों में पाई जाती है। देखने में ये रस्सी जैसी लगती है। इसके पत्ते कोमल, पान के आकार वाले और मुलायम होते हैं। इस पर मटर के दाने के जैसे फल लगते हैं। इसमें एक अजीब सी बात है, ये लता जिस वृक्ष पर चढ़ती है उसी वृक्ष के गुण उसमें सम्मानित हो जाते हैं। इसी कारण निम्न वृक्ष पर चढ़ी हुई गिलोय अति श्रेष्ठ मानी जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आयुर्वेद में इसके गुणों की बहुत सराहना की गई है। इसे त्रिदोष शामक माना है। ये स्निग्ध होने से वात, तिक्त तथा कसेला होने से कफ और पित्त का शमन करती है। ये कुष्ठ मिटाती है, दर्द दूर करती है और पचने में हल्की है। ये शरीर में पित्त को दूर करती है। ये शरीर की दुर्बलता को नष्ट करती है, प्रमेह और मधुमेह को दूर करती है। ये त्वचा के अनेक रोगों को मिटाती है। ये रक्त को शुद्ध करने वाली एक अनोखी जड़ी बूटी है। ये क्षय रोगों को दूर करती है। क्षय के जीवाणु की वृद्धि को यह सफलतापूर्वक रोकती है। शरीर के जिस भाग में भी ये जीवाणु शांत अवस्था में पड़े हो, गिलोय वहीं पहुंचकर उसका सर्वनाश कर देती है। ये डायबिटीज यानी मधुमेह में भी प्रभावशाली है। ये शरीर में इंसुलिन की उत्पत्ति और खून में उसकी घुलनशीलता को बढ़ा देती है। इसी वजह से खून में शर्करा का स्तर घट जाता है। इसे अलग अलग अनुपानों के साथ सेवन करने से इसके प्रभाव भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि घी के साथ सेवन करने से वात मिटता है, गुड़ के साथ सेवन करने से मलबद्धता दूर होती है यानी पेट साफ होता है, शहद के साथ सेवन करने से कफ मिटता है और सौंठ के साथ सेवन करने से गठिया का दर्द और जोड़ों का दर्द दूर होता है। इसका प्रयोग ज्यादातर वात रक्त, पांडु, कामला, ज्वर, सर्दी और जीर्ण ज्वर में किया जाता है। ये प्रमेह, अरुचि, श्वास, कास और हिक्का जैसे रोग दूर करती है। ये अर्श में लाभकारी है, क्षय मिटाती है तथा मूत्रकुच को दूर करती है। स्त्रियों में होने वाला सोम रोग यानी सफेद पानी की समस्या, जिसे श्वेत प्रदर भी कहा जाता है, इसमें भी ये बहुत लाभकारी है। गिलोय कामला रोग की एक प्रसिद्ध औषधि है। इस रोग में गिलोय के पंचांग का क्वाथ 20 से 30 मिली की मात्रा में बनाकर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 3 से 4 बार पिए। दोस्तों, इसके 10 से 12 दिनों के प्रयोग से कामला रोग धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसके अलावा गिलोय के कांड के छोटे छोटे टुकड़ों की माला बनाकर रोगी को पहनाने से भी पीलिया रोग मिट जाता है। जिन लोगों को खून की कमी है, एनीमिया हो गया हो, इन लोगों को इसके लिए एक ही प्रयोग बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। इसमें गिलोय का ताजा रस 1 लीटर, इसके कांड का कल्क बनाकर 250 ग्राम लें, साथ में 4 लीटर दूध और घी 1 किलो, इन सबको मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं। घी मात्र शेष रहे तब छानकर रख ले। अब इसमें से 10 ग्राम घी लेकर 1 गिलास दूध में मिलाकर सुबह शाम रोजाना सेवन करें। इस प्रयोग से शरीर की दुर्बलता नष्ट हो जाती है और खून की कमी पूरी होती है। खून बहुत बढ़ता है। जिन लोगों को बवासीर है, अर्श हो गया हो, ऐसे लोगों को
हरड़ के साथ गिलोय और धनिया 7-7 ग्राम की मात्रा में तीनों को मिलाकर लगभग आधा लीटर पानी में अच्छी तरह से धीमी आंच पर पकाएं। अब इसे ठंडा होने के बाद गुड़ मिलाकर सुबह शाम पिए। इस प्रयोग को रोजाना करने से सभी प्रकार के बवासीर नष्ट हो जाते हैं।